H3O पॉजिटिव डाल दो, और अगर आप इससे अमाइड बनाना चाहते हो तो OH नेगेटिव डाल दो। आइसोसाइनाइड से भी सबसे बड़ा इसका यूज है, इससे बना सकते हो अल्कोहल बना लिया, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हो या कीटोन बना सकते हो। ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, पीसीसी डालो। प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो कीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर रिएक्शन करके आप अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना सकते हो। तो ये जो है ये बड़े बेसिक से बड़ी जनरल सी चीजें हैं जो यहाँ डिस्कस की गई हैं, एलिफेटिक कन्वर्जन्स। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिफेटिक कन्वर्जन्स में कहें तो कुछ स्पेशल एलिफेटिक कन्वर्जन्स है जो आपको तैयार करनी है। एलिफेटिक के साथ साथ एरोमेटिक कन्वर्जन्स का भी आप टोटल में दोनों का मिक्स बता रही हूँ। एक आपको पता होना चाहिए हाउ टू फॉर्म क्रोटोन एल्डिहाइड फ्रॉम इथेनॉल या इथेनल। वैसे एक्चुअली इथेनल से बनता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए इथेनॉल फ्रॉम ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ये आप उसके लिए लिख सकते हैं क्रॉस एल्डोल में फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। पहले वाला एल्डोल का एग्जांपल है, दूसरा क्रॉस एल्डोल का है कन्वर्जन्स में। ठीक है, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड फ्रॉम इथेनल। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें पहले HCN ऐड करोगे, HCN ऐड करोगे तो ये बन जाएगा CH3CHOHCN, और फिर फाइनली इसमें H3O पॉजिटिव डालकर इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे CH3CHOH COOH। ये आपका फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का। तो ये जो है कन्वर्जन, ये कन्वर्जन एक स्पेसिफिक कन्वर्जन है। ओके, तो ये जो कुछ कन्वर्जन है ये आप ट्राई कर सकते हो। जो जो कन्वर्जन आप कर पाओगे, जितना आप इन ग्राफ्स को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे से कन्वर्जन को कर पाओगे। अभी ये एलिफेटिक्स जो है वो कैसे बनाना है, उसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सेपरेट है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? एंड नाउ इन द लास्ट some questions. First question, why Grignard reagents cannot be prepared in presence of water? Second question, why para-dichlorobenzene has highest melting point out of like ortho and meta, उन तीनों की बात हो रही है। Why phenol is ortho para directing? Okay, which is steam volatile
ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, एंड वाई? दोनों में से कौन सा स्टीम वॉलेटाइल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल, और क्यों? क्लियर? कुछ डायरेक्ट जो है नेम्स आपको याद रखने हैं, ऑक्साइम, एसिटल, टू फोर DNP डेरिवेटिव, सेमी कार्बाजोन, इनकी हमने प्रैक्टिस भी की हुई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस में, है ना। 2,4 DNP डेरिवेटिव, एसिटल, एसिटल के जैसा ही है कीटल, साइनोहाइड्रिन, एल्डोल ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन डेफिनेशन की फॉर्म में भी उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, व्हाट इज एन एल्डोल, राइट। Why ethers cannot be prepared? Why ethers cannot be prepared by using secondary or tertiary alcohols? Next, what is the limitation of Williamson synthesis? Which ethers cannot be prepared? Give example. ठीक है जी। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड can be easily hydrolyzed, but chlorobenzene cannot. Why? ओके तो ये जो क्वेश्चंस है ये असाइनमेंट की फॉर्म में आप इसको समझें, और ये सारी जो चीजें हैं आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, रेडी करनी है, और इन क्वेश्चंस को आपने जो है एक मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग। चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं जैसे ही लिखने का काम दे दो। मैम रिकॉर्डिंग नहीं करनी है अभी। मैम वो स्क्रीनशॉट